नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आज बंद है राजधानी रांची। सरना झंडा अपमान के विरोध में आदिवासी संगठनों ने किया है बंद का आह्वान। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सरना झंडा अपमान को लेकर आज राजधानी रांची बंद करने का आह्वान किया गया है। सुबह से सड़कों पर बंद कराने कई संगठनों के लोग निकले। इसकी पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मसाल जुलूस निकाला गया था। सरना समाज के लोगों का कहना है कि सरना झंडा के अपमान करने वाले व्यक्ति का नाम भी बताया गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई की मांग के लिए आज हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। राजधानी रांची में सुबह सुबह कई जगहों पर बंद का असर दिखा। हालांकि लालपुर कोकर में ज्यादा असर नहीं दिखा, जबकि करमटोली चौक को जाम कर दिया गया। बिरसा चौक में टायर्स जलाकर विरोध किया गया, वहां गाड़ियों को रोका जा रहा था। लगभग घंटे भर बिरसा चौक के सभी रास्तों को ब्लॉक कर रखा गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद बिरसा चौक को खाली कर दिया गया है। वहीं कई आंदोलन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर राजधानी रांची के बाईपास रोड डीपीएस के पास सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतर गए। आदिवासी महासभा की कोर कमेटी ने भी इस घटना का विरोध किया और सरना झंडा जलाए जाने के विरोध में महासभा 8 अप्रैल के रांची बंद का समर्थन किया है। सरना झंडा का अपमान करने के विरोध में आज रांची बंद का आह्वान किया है। कल शाम बंद की पूर्व संध्या पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मसाल जुलूस निकाला गया। बंद के आह्वान को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। जिला पुलिस हथियार और लाठी पार्टी को लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ब्रज वाहन, रंगीन पानी का टैंकर, आंसू गैस की टीम को भी तैनात किया गया है। बंद के आह्वान के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है। उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में जुलूस, रैली, प्रदर्शन करने पर रोक है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा सुबह 8 बजे से लागू है, जो रात 11:30 बजे तक लागू रखने का ऐलान किया गया है। लोहरदगा में पीएलएफआई का तांडव, उग्रवादियों ने पोकलेन को फूंका। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र के मकांदू टोंगरी में संचालित बालाजी स्टोन ट्रेडिंग वर्कर्स लिमिटेड के माइंस तथा क्रशर प्लांट में पीएलएफआई उग्रवादियों ने लेवी के लिए जमकर तांडव मचाया। एक पोकलेन और एक साउंडलेस जनरेटर को फूंक दिया। पोकलेन ऑपरेटर के साथ मारपीट की। दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 बम विस्फोट किए गए। सूचना मिलने के बाद रात में ही कुड्डू पुलिस पहुंची तथा मामले की जानकारी ली। घटना के बाद क्रशर प्लांट तथा माइंस में काम ठप हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह ने बताया है कि लेवी के लिए पीएलएफआई उग्रवादी संगठन ने कृष्णा यादव तथा उनके सहयोगियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी समेत कई जिलों में कल 9 अप्रैल को बारिश, फिर भीषण गर्मी की शुरुआत। झारखंड के तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची ने इसका पूर्व अनुमान किया है। हालांकि कल 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 9 अप्रैल को राज्य के मध्य, राजधानी और आसपास और पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। गर्जन और वज्रपात का भी पूर्व अनुमान किया गया है। इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। वहीं आज 8 अप्रैल को राजधानी और आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहे। हालांकि शाम तक कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत रहेगी। मौसम केंद्र ने बताया है कि 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कल 9 अप्रैल को होने वाली बारिश काफी हल्के दर्जे की होगी। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बस लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में मौसम केंद्र ने किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह से उत्तर भारत के राज्यों, जिसमें झारखंड भी शामिल है, में जबरदस्त गर्मी की शुरुआत होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते मौसम सुहाना था, लेकिन अब फिर तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। सरायकेला में हाथी का हमला, एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। सरायकेला खारसावां जिला के चोका थाना अंतर्गत बालेडीह गांव में जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें 52 वर्षीय रहीना मुंडा की मौत हो गई। जंगली हाथी झुंड से बिछड़कर गांव आ गया, जहां उसने रहीना मुंडा को पटक पटक कर मार डाला। घटना शनिवार सुबह की है। रहीना मुंडा शौच के लिए अपने घर से आधा किलोमीटर दूर बालेडीह के स्वर्ण रेखा नदी की तरफ गया था। 13 अप्रैल को आजसू पार्टी का सामाजिक न्याय मार्च, झारखंड सरकार की नीतियों का विरोध। 13 अप्रैल को झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय और रोजगार नीति के विरोध में ओबीसी के मापदंड मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी का सामाजिक न्याय मार्च निकलेगा, जिसे लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी की है। इसको लेकर जामताड़ा में पार्टी नेताओं ने बैठक की।
पूरे झारखंड में आजसू पार्टी 13 अप्रैल को सरकार के स्थानीय और नियोजन नीति का बेरोजगार युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध के समर्थन में रोजगार एवं ओबीसी के आरक्षण के मापदंड समेत कई मुद्दों को लेकर सामाजिक न्याय मार्च निकालने का फैसला लिया है। इसको लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी की है। पलामू में खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में हुई पत्थरबाजी, महिला डांसर का सिर फटा, पुलिस वाले भी घायल। झारखंड में भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में पत्थरबाजी हो गई। फिल्म स्टार इतने नाराज हुए कि कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। मामला पलामू जिले में झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित नौडिहा बाजार प्रखंड के करकट्टा का है। गुरुवार की रात्रि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भीड़ से किसी ने पत्थर चला दिया, जिससे एक महिला डांसर का सिर फट गया। पुलिस के 2 जवान भी चोटिल हो गए। झारखंड के पलामू जिले में हुई इस घटना के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं खेसारी लाल यादव भी नाराज हो गए। उन्होंने लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि हम पिक्चर बनाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, हमें स्टेज प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों का प्यार देखकर मैं इस तरह के प्रोग्राम करता हूं। आप लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर छतरपुर स्थित होटल चले गए। खेसारी लाल यादव ने भक्ति गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में 5 महिला डांसर नृत्य कर रही थी। सूत्रों के अनुसार भोजपुरी गायक खेसारी को निशाना बनाते हुए भीड़ से ईंट पत्थर चलाए गए, जो एक महिला डांसर और पुलिस के 2 जवानों को लगे। महिला डांसर का इलाज निजी चिकित्सक के पास कराया गया। बताया जा रहा है कि उक्त कार्यक्रम पर लगभग 30 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। बिहार के डेहरी ऑन सोन से 4 लाख में साउंड सिस्टम मंगाया गया था, जबकि महिला डांसर 3 लाख में लाई गई थी। थाना प्रभारी अमन कुमार ने बताया है कि पत्थर लगने से एक डांसर व 2 पुलिस जवान को भी चोट लगी है। मिड डे मील के ऑडिट में झारखंड के ये जिले रहे फिसड़ी। झारखंड में मिड डे मील का ऑडिट वैधानिक अंकेक्षण चल रहा है। मार्च में ही ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी, लेकिन अभी भी जिलों में ऑडिट का काम पूरा नहीं हुआ है। 2018-19 से 2020-21 के चल रहे ऑडिट में राज्य के 7 जिले सबसे फिसड़ी हैं। गढ़वा, गुमला, पलामू, चतरा, गिरिडीह, देवघर और दुमका में 39 से 47% स्कूलों का ही ऑडिट हो सका है। वहीं लातेहार, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, खुंटी, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिले ऐसे हैं जहां 50 से 69% स्कूलों की ही जांच पूरी हो सकी है। इसके अलावा पाकुड़, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, साहिबगंज, हजारीबाग, जामताड़ा और सरायकेला में 80% से 98% तक ऑडिट का काम पूरा हुआ है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल तक हर हाल में ऑडिट का काम पूरा कर ले, ताकि केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जा सके। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी जिले बार बार निर्देश देने के बाद भी ऑडिट पूरा नहीं कर रहे हैं। देश भर को चूना लगाने वाले झारखंड के 4 ठग गिरफ्तार। लिंक भेज देते थे लालच। राजधानी रांची के साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 अलग अलग मामले की जांच कर रही साइबर थाना पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी में 2 पुलिस पदाधिकारी का बेटा है। दरअसल रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी का बेटा साइबर ठगी का काम करता था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 14 चेकबुक और पासबुक, 19 एटीएम सहित 21,550 रुपए बरामद किए गए हैं। इधर तकनीकी जांच और अनुसंधान के बाद संलिप्त साइबर अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची द्वारा 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहन साव गिरिडीह, गोपाल सिंह रांची, अमर प्रताप सिंह उर्फ शुभम कुमार रांची, सपन कुमार सिन्हा हजारीबाग शामिल हैं। आरोपी गोपाल सिंह और अमर प्रताप सिंह रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी का बेटा है। इनकी गिरफ्तारी साइबर थाना में प्रतिवेदित 2 कांडों में की गई है। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से बरामद मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में मामले से संबंधित डेटा पाया गया है, जिसका प्रयोग इनके द्वारा ठगी करने के लिए प्रयास किया जाता था। गोला में अपराधियों ने 5 वाहन फूंके, मजदूरों के साथ की मारपीट, कमरे में लगाई आग। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाडी गांव में शुक्रवार रात लगभग 9 बजे अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को फूंक दिया। वहीं 4 मजदूरों की जमकर पिटाई भी की गई, साथ ही एक कमरे में भी आग लगा दी। बोकारो में उग्रवादियों का तांडव, 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर को फूंका, दहशत में लोग। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत केरी टीकाहारा में उग्रवादियों ने शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे रामलोचन साव उर्फ लीला साव के घर के सामने खड़ी
उनका एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर फूंक डाला, जिसमें जेसीबी पूरी तरह से जल गई है, जबकि ट्रैक्टरों का सीट जल गया है। एक ट्रैक्टर में लदा एक जनरेटर को भी आग के हवाले किया गया। घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महुआटांड थाना व ललपनिया ओपी की पुलिस सीआरपीएफ जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। दमकल भी साथ लाया गया था। घटना के संबंध में पीड़ित लीला साव के मुताबिक वे करीब 10:30 बजे अपने चचेरे भाई के घर से एक कार्यक्रम में शरीक होकर अपने भतीजे के साथ बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही अपने घर के पास उन्होंने बाइक धीरे की तो देखा कि एक वर्दीधारी राइफल के साथ निर्माणाधीन सड़क के मुंशी को बैठाया हुआ है और राइफल लिया व्यक्ति के इस बात की लीला साव आ गया। यह सुनते ही किसी अप्रिय घटना की अंदेशा को भांपते हुए उसने बाइक की रफ्तार तेज कर दी और अपनी जान बचाई। इस बीच वाहनों में आग लगा दी गई। लीला साव ने तुरंत अपने घर वालों को फोन कर किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने को कहा और बताया है कि वाहनों में आग लगाई जा रही है। इधर लीला साव के पुत्र ने बताया है कि घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी जोर से कह रहे थे कि जो पाइपलाइन में काम करेगा उसके साथ ऐसा होगा। दरअसल केरी से थोड़ा आगे आईआर गांव के निकट एक पानी टंकी निर्माणाधीन है और पेयजल आपूर्ति को पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। हजारीबाग के बरकट्ठा में 2 वाहनों की भिड़ंत में एक की मौत, 2 गंभीर। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा बगोदर मार्ग पर ग्राम गोरहर के समीप जीटी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार देर रात 12:30 बजे की है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार देर रात 12:30 बजे की है। धनबाद की ओर से आ रहे ट्रक और बर्री की ओर से आ रहे ट्रक धनबाद की ओर से आ रहे ट्रक और बर्री की ओर से आ रहे ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें ट्रक चालक राजीव कुमार सिंह 48 वर्षीय, पिता पूरन सिंह, ग्राम नगला डुल्ली, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। वही ग्राम सिकावाबाद इटावा उत्तर प्रदेश निवासी पूरन चौहान 25 वर्षीय, पिता मोहन चौहान तथा घोगलीपुर कानपुर निवासी मोहम्मद यूनुस 18 वर्षीय, पिता पप्पू गंभीर रूप से घायल है। 332 शिक्षक अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 332 अभ्यर्थियों की राज्य के विभिन्न जिलों के हाई स्कूलों में शीघ्र नियुक्ति होगी। जेएसएससी की ओर से जारी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से कर दी गई है। जानकारी के अनुसार विभागीय सचिव के रवि कुमार ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को 15 अप्रैल तक अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों की फाइल संबंधित जिलों को भेज दी गई है। ज्ञात हो कि आयोग ने सोनी कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के आलोक में मूल याचिकाओं के रूप में सूचीबद्ध 332 योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग ने इतिहास, नागरिक शास्त्र, कुड़ुख, उड़िया व मुंडारी विषय के 632 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को भेजी है। रांची में 14 अप्रैल से 3 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन, तैयारी शुरू। झारखंड मिथिला मंच की ओर से 3 दिवसीय मिथिला महोत्सव 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन रांची के हरमू मैदान में किया गया है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम को लेकर हरमू मैदान को साजा संवारा जाएगा, जहां लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा वहां के परंपरागत भोजन, सामान, किताब, मिथिला पेंटिंग सहित अन्य कुछ खरीद सकते हैं। इस बात की जानकारी मंच के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने पत्रकारों को दी।